दिग्विजय जी, लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत बात है कि हम लोग यहाँ पैनल पे बैठे हैं। भले ही अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग विचार हम लोग रख सकते हैं। अभी तो हम लोग एक वर्चुअल मीडियम से जुड़े हैं। अगर हम लोग स्टूडियो में होते तो हम साथ अपनी इस चर्चा के बाद चाय भी पीते, हाथ मिलाते। यही खूबसूरत बात है, यही अपेक्षा करी जाती है। भले ही हम लोग अलग अलग विचार रखें, हम लोग साथ रहे मिलके। सपना सबका एक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सपना सबका एक है कि हिंदुस्तान को हमने आगे पहुंचाना है, वैश्विक स्तर पे भी, और यहां पर कि कैसे वो बढ़े। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, वो अलग बात है। बहरहाल, क्योंकि इन्होंने वो बात बोली यहां पर कि देखिए, वो ये रिवायत सी रही है हिंदुस्तान में। यहां पर रिवायत सी रही है। अगर आप मीडिया को लेकर सवाल उठाते हैं, चौथे स्तंभ को लेकर सब लोग आईना दिखाने का काम करते हैं। और यहां पर वो पहले भी होता आया था, बिरयानी डिप्लोमेसी चलती थी, उस पर काफी वाद विवाद उठा था कि क्या बात हो गई। मीडिया अपने तरीके से, मीडिया सवाल नहीं पूछता, मीडिया अपने तरीके से प्रोजेक्ट करता है। तो ये बातें नहीं है कोई। ये अर्थशास्त्री तो पहले भी थे सरकारों में, कहां पहुंचा दिया। एनपीएस की बात करना चाहूंगा आज जब चर्चा चली है, क्योंकि दिग्विजय जी एक बात समझनी पड़ेगी। राज्य चुनावों में वो दौर गुजर गया जब महज बिजली सड़क पानी की चर्चा हुआ करती थी और राज्य की जनता अपेक्षा करती थी सिर्फ बिजली सड़क पानी मिल जाए तो बस हो गया काम। अब उम्मीदें बहुत ऊपर है इससे। शिक्षा का स्तर भी ऊपर जाए, स्वास्थ्य का स्तर भी ऊपर जाए, एक्सप्रेसवे चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, फुटओवर ब्रिज चाहिए। अलग अलग उम्मीदें लोगों की होनी भी चाहिए, 21वीं सदी है। और अगर आपने अपने शहरों को पेरिस सिंगापुर के तर्ज पे पहुंचाना है तो कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स भी लाने की आवश्यकता है, मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। तो अब यहां पर मुश्किल कहां आती है? मुश्किल ये आती है कि कुछ जो जनहित के मामले होते हैं, मुद्दे जो होते हैं, या कुछ जो राष्ट्रहित के होते हैं, वहां पर भी हम लोग एक मंच पे खड़े दिखाई नहीं देते। वहां पर कम से कम अपेक्षा ये उम्मीद करी जाती है नेताओं से कि जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, जनता अपना जब उन पर भरोसा जताती है कि कम से कम कुछ मुद्दों पर ये एक एक स्वर में स्वर मिलाते दिखाई दे। अब दिल्ली के उदाहरण लीजिए, दिल्ली में कोई कमी नहीं है फंड्स की, तो तनख्वाहें नहीं मिली सफाई कर्मचारियों को, एक दूसरे पे लांछन लगाते रहे, भाजपा वाले आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी भाजपा पे। ये भूल गए दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है। अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा कि यहां पर राजधानी में क्या हो रहा है? तनातनी मची हुई है, आपस में एक दूसरे पे बस लांछन लगाते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है। तो अब ये समय आ गया है कि यहां पर जनता की नब्ज को भी समझना चाहिए और अच्छी अव्वल स्तर की राजनीति करे नेता हमारे, ताकि एक मिसाल कायम हो, अच्छी नजीर पेश हो सके।